गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? जोश आ रहा है कि पढ़ने में? जी जी, आएगा आएगा। मैं हूं ना, जोश क्यों नहीं आएगा, जोश ही जोश आएगा पढ़ने में। आज हम क्या करेंगे, एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट, सरकार पढ़ रहे हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमारा कल एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जोश के साथ। समझ रहे हैं ना? तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगे कुछ मैं अच्छे से सिखा नहीं पा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोरिंग लगे क्लास, तुरंत क्लास छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मना नहीं करूँगा मैं, आपकी मर्जी है ये। तो समझ में नहीं आएगा तो क्यों क्लास करेंगे, समझ में आएगा तो वही क्लास करेंगे ना आप। तो मैं 110% क्वालिटी के साथ आपको ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं एपिसोड नंबर 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आज, देखिए, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है क्या। फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा इसके बाद नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट क्यों चाहिए हमें, मतलब सरकार है तो हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ा। समझ रहे हैं ना? फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून, सरकार जो कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने के लिए कौन सा बड़ी होता है, कैसे कानून जो बनता है वो, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो देरी ना करते हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है क्या, समझ रहे हो ना? देखिए आपको बताता हूँ गवर्नमेंट है क्या। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पीपल यानी लोग है, यानी मानव है, सब लोग। तो ग्रुप यानी इकट्ठा रहना, एक साथ रहते हैं जब। दैट टेक्स केयर यानी ख्याल रखना, जैसे आप ख्याल रखते हैं ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे मम्मी पापा हमको बहुत प्यार करते हो, हमारा क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह सरकार भी हमारा ख्याल रखता है। कैसे रखता है हम बताएंगे। और मैनेज ए कंट्री, और क्या करते हैं सरकार, मैनेज अ कंट्री, कंट्री को मैनेज करते हैं, यानी हमारा कंट्री इंडिया को क्या करते हैं, भारत देश को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इतना बड़ा कंट्री है, समझ रहे हो ना? तो मैनेज करना कंट्री को, ये भी सरकार का काम है। तो इसलिए क्या होता है फिर, और स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है हमारा, 28 स्टेट है, 28 राज्य है, और 8 यूनियन टेरिटरीज है। समझ रहे हैं ना? तो टोटल स्टेट को, इंडिया को, यानी हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करना कौन करते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल। यानी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, एमपी एमएलए को। ये जाके आगे बैठते हैं हमारे, कहाँ पे, दिल्ली में बैठेंगे। फिर हमारे स्टेट में जो हमारे विधानसभा होता है वहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, पूरा सरकार यानी हमारे स्टेट को स्टेट सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार चलाएंगे। और इंडिया को, हमारे कंट्री को भारत सरकार चलाते हैं, मोदी गवर्नमेंट अभी जो है। तो यहाँ पे सरकार का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? सरकार यानी हम लोग वोट करते हैं, हम लोग भेजते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, यानी हमारे एमपी को, हमारे एमएलए को। ये जाके फिर क्या करते हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और यही हमारे क्या होते हैं, सरकार होते हैं। क्या होते हैं, सरकार होते हैं। तो आपको व्हाट इज़ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। नेसेसिटी, गवर्नमेंट जो है हमें क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों चाहिए हमें नेसेसिटी, यानी क्यों चाहिए गवर्नमेंट। देखिए मैं बताता हूँ। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बनाए रखना। क्या मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर को, शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कहाँ पे दंगा ना हो, चोरी ना हो, डकैत ना हो, इसके लिए भी क्या करते हैं, पुलिस सिस्टम है हमारा। क्या है, पुलिस सिस्टम, पुलिस ख्याल रखेंगी। तो सरकार के अंडर में आ रहा है। अब देखिए, प्रोटेक्टिंग सिटीजन, यानी हमारे जो सिटीजन यानी 140 करोड़ जो हम लोग हैं इंडिया में, उसको क्या करेंगे, सिटीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी सुरक्षा देंगे। समझ रहे हो ना हमको। प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ यानी जो बहुत कम है। जैसे कि अभी सर्वे के हिसाब से हिंदू ज़्यादा है, तो मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, जैन, क्रिश्चियन ये सब है। तो इनको प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार ना हो। समझ रहे हो ना? कोई मेजोरिटी है तो उसके ऊपर अत्याचार ना कर, समझ रहे हो ना, रूल ना करे।
तो इसको प्रोटेक्ट करना किसका जिम्मेदारी है? सरकार का जिम्मेदारी बनता है। अब देखिए प्रोवाइड सोशल सर्विस, क्या है? प्रोवाइड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? यानी हमको हेल्प करना, जैसे कि गरीब को, यानी रूरल एरिया में क्या होता है, चावल सप्लाई करता है सरकार, जैसे कि बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, ये सब होता है। फिर सब्सिडी में क्या रहता है? गैस सिलेंडर देते हैं, फिर सोलर पैनल देते हैं, सूर्य योजना, सूर्य घर योजना जो होता है हमारा। तो ये सब सोशल सर्विस भी क्या करते हैं सरकार, जिसके पास नहीं है उनको पहुंचाते हैं, यानी सरकार का काम, ये जिम्मेदारी होता है सब। अब देखिए पीसफुल, पीसफुल यानी शांति। इंटरनेशनल रिलेशन, कैसा रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन, यानी वो रिलेशन नहीं, आप जब समझते हैं आप ख्यालों में मत डूब जाइए। फिर रिलेशन यानी ओ कैसा रिलेशन, ऐसा, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इंडिया के साथ बांग्लादेश, अमेरिका, रसिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ये सब का रिलेशन कैसे अच्छे से बना रहे, ये सरकार का जिम्मेदारी होता है। यानी शांतिपूर्ण, यानी शांति से बने रहना, इंटरनेशनल रिलेशन। समझ रहे हैं ना? तो आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ फिर अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम, लॉज एंड द गवर्नमेंट। क्या करेंगे? लॉज एंड द गवर्नमेंट, यानी जो कानून जो है हमारा, ये कैसे, तो कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। क्या होता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी जो कानून बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कानून। तो सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बनाते हैं? हमारा लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट है हमारा। क्या है? पार्लियामेंट, संसद है। उसी में हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है। ये आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अभी जान लीजिए कि पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में कानून बनता है। तो एक बार हमारा कानून बन गया, तो कानून को लागू कौन करेगा? इस कानून को, इसलिए हमारा कौन सा बॉडी होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। कौन सा बॉडी होता है? एग्जीक्यूटिव। कानून बना देते हैं, तो कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, यानी आईएएस ऑफिसर हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सब सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो ये सब क्या करेंगे? कानून को लागू करवाएंगे। समझ रहे हैं ना? फिर ये दोनों अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे, अगर लेजिस्लेटिव अच्छा कानून नहीं बनाया, तो कानून अगर संविधान के खिलाफ है, तो संविधान को अगर बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, आगे मैं बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ओके। तो जुडिशियरी बैठा हुआ है, यानी न्यायालय बैठा हुआ है, यानी हमारा सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट है, फिर हमारा हाई कोर्ट है, फिर क्या है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये क्या करते हैं? सब चेक करते हैं अच्छे से कानून बनाए कि नहीं, ये जो एग्जीक्यूटिव यानी काम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से लागू कर रहे हैं कि नहीं नियम को, ये सब कौन चेक करेंगे? जुडिशियरी चेक करेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकें, ये हमारा काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के आगे सब बराबर है। प्रधानमंत्री हो, यानी फिर आपके जो भी चीफ मिनिस्टर हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, यानी जो कोई भी हो, तो ये सब और हम भी सब बराबर होंगे। यानी उसने अगर कोई गलती कर दिया तो उनको भी जो सज़ा मिलेगी, हमें भी वो सज़ा मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबर का हक है। फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 14 से 32 तक ये है। मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं। ये पूरा एक एक घंटे का क्लास है फंडामेंटल राइट्स, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। समझ रहे हो ना? फंडामेंटल राइट्स आपको पता चल गया ना, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा फिर। समझ रहे हो ना? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया? थैंक यू सो मच। देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ आप। तो हमने क्या किया? व्हाट इज़ गवर्नमेंट हो गया हमारा, व्हाट इज़ गवर्नमेंट हो गया, नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट हो गया, और लॉज एंड द गवर्नमेंट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट जो एपिसोड हमारा होगा किसके बारे में होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है क्या, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ये सब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, ओके। मैं ट्राई करूँगा कि और क्वालिटी दे सकूँ आपको। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, बाय।